और मैं कल मोमिन सर की बात सुन रहा था कि कस्टडी जो है वो हमने ले लिए ऑर्डर या जो भी है, तो उसके अंदर भी मैंने क्लियर कर दिया था कि देखें, गुलाम हैदर को भारत बुलाने का क्या मकसद था। सवाल ये है कि अगर अदालत ने कहा है कि गुलाम हैदर को बुलाया जाए तो क्यों बुलाया जाए। अगर पावर ऑफ अटर्नी मोमिन सर के पास है तो गुलाम हैदर को बुलाने का क्या मकसद था। सवाल है ना बहनी। देखिए, अगर मैंने आपको हर चीज की पावर अटर्नी दे दी है कि आप मेरी तरफ से ये केस लड़ सकते हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं नहीं आ सकता मिसाल के तौर, तो फिर अदालतों ने गुलाम हैदर को क्यों बुलाया। और मैं ये समझता हूं कि बच्चों की कस्टडी भी जो है वो वालिद के हवाले ही की जाएगी। और जी मेरा जहां तक है कि जिस तरह भारत की अदालतों का निजाम चलता है, जिस बारीक बीनी से ये चीजें देखी जाती हैं, वहां पे जज साहब जरूर पूछेंगे कि आया इनके वालिद वफात पा चुके हैं या जिंदा है। तो जी जवाब यही होगा कि वो जिंदा, तो वो कहेंगे उनको यहाँ पेश कर। ये मेरी अपनी जी थिंकिंग है, गलत भी हो सकती है। बिल्कुल मैं इस बिल्कुल। चीज को वो नहीं करूंगा कि मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गलत भी कह सकता हूँ। क्योंकि मुझे मोमिन सर पे इस चीज का इतना ट्रस्ट है कि असल में जब भी केस किया जाता है तो बड़े लीगल पॉइंट्स बारीकी से किए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मोमिन सर ने किस नौयत का और किस लेवल का ये कस्टडी का जो है वो केस किया हुआ, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि दे दी जाए कस्टडी गुलाम अहमद के बगैर दे दी जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बुलवाया गया। बात को आप फॉलो की, मेरी बात को आपने, बहन मैंने क्या बात की है। हम्म। देखिए, एक पावर ऑफ अटर्नी है मेरे पास, हर जी चीज जी जी ओके है जी, ठीक है। जो मेरी बहन फैसला करेगी उसको मैं मानूंगा, एफिडेविट भी होता है, हर चीज होती है। लेकिन उसके जी बावजूद जब वो जमा करके जब बताया गया कि गुलाम हैदर की तरफ से केस मैं लड़ रहा हूं और ये सारी पावर और अटर्नीज मेरे पास है, तो फिर अदालत का क्या बनता था कि वो कहते जी गुलाम हैदर को बुलाए। बात को समझ जाए, मैं जो हम्म, आपको बात समझाना चाह रहा जी 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 हूं। तो बच्चों की कस्टडी का मामला है, मैं ये समझता हूं वो सिर्फ गुलाम हैदर के ही हवाले किए जाएंगे और वहां पर आकर जो भी चीज होगी वो गुलाम हैदर करेगा। और यही वो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। ये एक बार नहीं, मैं 1000 बार लोगों को बता चुका हूं कि लड़ाई दो लोगों के बीच में होती है। एक शख्स वहां मौजूद नहीं है, दूसरा मौजूद है। तो इसी वजह से बहुत अजीब मरले में इस वक्त ये केस दाखिल हो चुका है, बहुत अजीब मरले में। एक तरफ सीमा हैदर और एपी सिंह बैठकर तारीफ कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं मोदी हम्म, सरकार का, योगी सरकार का। एक तरफ वीजे का मसला 2-2.5 महीने से फंसा हुआ, वो वहां से क्लियरेंस की ईमेल नहीं जा रही। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त केस हुआ है। और यहां पर अब सवाल भी उठेंगे और हो सकता है कि मैं भी वो अब सवाल उठाऊं जो अभी तक 18 माह से मैं नहीं उठा सका, सिर्फ इंतजार में कि हाँ शायद होगा, जरूर होगा। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, दीदी आप इस बात को मानेंगी, अब सिचुएशन ऐसी मोड़ पे आके खड़ी हो गई है कि यहां पर हर बंदा अब सवाल करेगा। हर बंदे के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। एग्जैक्टली। हर बंदे को पता कि अक्टूबर और नवंबर बड़ी अहम डेट्स हैं। हर बंदे को पता था कि मोमिन सर की पूरी कोशिश थी कि वो 8 अक्टूबर के बाद उसको भारत में लेकर आए। मेल क्लियरेंस वाली नहीं आ रही। लोगों
को अब उनका सब्र यकीन करें, वो जवाब दे रहा है और देना भी चाहिए। दूसरी बात, दूसरी जगह ये दोनों बहन भाई आकर शुक्रिया अदा कर रहे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुआ है, और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जितनी मुश्किल में मोमिन सर पड़े हुए हैं, क्योंकि पूरा भारत मोमिन सर को देख रहा है, पाकिस्तान से निगाहें मोमिन सर पे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कि क्या होना है, किस तरह होना है। उन्होंने लाजमी सी बात है, जो भी अदालती कार्रवाई है, जो भी अपडेट्स हैं, उसके मुताबिक उन चीजों को उन्होंने करना है। अब यहाँ पे एक रायता फैला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं जी वो वेरीफाई हो गए, लेकिन कल मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई है देवदास की। देवदास की एक रिकॉर्डिंग आई है, उसमें देवदास कह रहा है कि अगर सीमा हैदर के वो कागजात वेरीफाई हो जाते हैं तो मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा, क्योंकि उसकी उस वेरिफिकेशन पर ही इसको सिटीजनशिप मिलनी है। ठीक हो गया। दूसरी बात, उसने ये बोला है कि जब से वो वेरिफिकेशन के लिए कागजात गए हैं, तब से हम तकरीबन 90 दफा एप्लीकेशन भेज चुके हैं कि भाई वो वेरीफाई आप करके भिजवाएं, तो पाकिस्तान से भिजवाए नहीं जा रहे। लेकिन यहां पर ये खबरें गर्म है कि ये वेरीफाई कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं, दो सवाल उठते हैं, वो ये उठते हैं कि क्या ये जो कागजात वेरिफिकेशन होने के लिए आए थे, ये सीमा हैदर की सिटीजनशिप को लेकर आए गए थे, या इसके साथ जो लेटर अटैच था उसमें ये लिखा गया था कि इसको आप वेरीफाई करें, या उस लेटर के अंदर ये बात मौजूद थी कि आप इसको वेरीफाई करें क्योंकि हम सीमा हैदर को सिटीजनशिप देना चाहते हैं। बात को समझ रही है? देखें, कानूनी जो इस तरह की चीजें होती हैं, जब भी कोई चीज वेरिफिकेशन के लिए जाती है तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरा भाई है, वो जापान में है, अभी पिछले दिनों उसका ये सिटीजनशिप का चाह रहा था। जापान वालों का असूल है कि जब तक वो ड्यूल नहीं देते, वो एक ही सिटीजनशिप देते हैं, वो दो नहीं देते। वो कहते हैं आप पहले पाकिस्तान का पासपोर्ट कैंसिल करवाएं, आईडी जो आपकी शिनाख्त है वो पाकिस्तान में खत्म करवाएं, फिर हम आपको यहाँ की सिटीजनशिप दे देते हैं। मेरे भाई को तकरीबन 30 इयर्स हो गए हैं जापान में, जापानीज भाभी है मेरी, सब कुछ है। तो अब वो यहाँ पर हमने खत्म करवाया, तब जाके उनको वो जापान की नेशनलिटी मिली। ठीक है। अब जब भी कोई चीज वेरिफिकेशन के लिए आती है तो उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब इस देवदास को मैं ये पूछना चाहता हूं, कसम से दीदी, वो गाना है कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, कसम से मैं क्या इसके ऊपर बात करूं। अरे यार, एक भगोड़ी है, उसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, भारत की हुकूमत ने, एजेंसीज ने ये वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा है कि भाई देखो, अगर ये पांचवा पासपोर्ट जिसके अंदर मुकम्मल तफसीलात नहीं है, ये जो ANI न्यूज ने ट्विटर के ऊपर छोटा सा एक ब्रीफ दिया था ATS रिपोर्ट का, वहां पे हमने पढ़ा था कि वो इनकम्प्लीट है उसकी इंफॉर्मेशन। अब वो पता करवाने के लिए पाकिस्तान उसके कागजात आए थे। ये नई फिल्म लगा के बैठा हुआ, ये नई फिल्म लगा के बैठा हुआ है भाई। ये कह रहा है हमने तो भेजे इसलिए हमने, हालांकि वो एजेंसीज की तरफ से आए। ये वहां पे बैठ के लोगों को ये तमाशा बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है कि हमने और AP सिंह साहब ने वेरीफाई करने के लिए भेजे हैं ताकि हम इसको सिटीजनशिप दें। हालांकि वो कागजात एजेंसीज की तरफ से गए हैं कि इसको वेरीफाई करें। ये यहां अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है।
पाकिस्तान से ये खबरें उड़ी हैं, जो लोग कहते हैं जी हम केस के बड़े नजदीक हैं, वो कहते हैं जी वेरीफाई हो चुके हैं। वो जो वहां बैठा है वो कह रहा है जी वेरीफाई जिस दिन होके आए हम आपको मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि हमारी गेम ही उन कागजात के ऊपर है। क्या बात है, मतलब आ, हर तरफ धूम मची हुई है। पाकिस्तान की तरफ से भी धूम मची हुई है, उधर से भी धूम मची हुई है। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा निधि तनवार तनवार जो है, वो कह रही हैं अली भाई सल्यूट है आपको, आपने मेरे भारत का संविधान पढ़ा, कानून के दायरे की बात की, दिल से सल्यूट है आपको। थैंक यू वेरी मच निधि तनवार जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें कुछ लीगल पॉइंट्स हैं, और मैं ये समझता हूं कि कोई जर्नलिस्ट है तो उसके पास मैंने मोमिन सर जब मेरे से लाइव में आए थे तो मैंने कहा सर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि सहाफी जब सवाल पूछता है, अगर वो डॉक्टर का इंटरव्यू कर रहा है तो आधा उसको डॉक्टर बनना पड़ता है पहले सवाल पूछने के लिए। तो इसी तरह जब वकील से कोई इंटरव्यू किया जाता है तो कुछ ही लीगल पॉइंट्स को पढ़ने के बाद उससे आधा वकील तो वो सहाफी बना हुआ होता है, क्योंकि वो आर्टिकल्स की बात करता है, इन चीजों की बात करता है। देखिए, मैंने मोमिन सर के साथ जब भी लाइव किया है, आपने देखा होगा कि मैंने सवालात अपने सामने रखे होते हैं, और मेरे तकरीबन 5 से 6 सवालात होते हैं, और वो लीगल पॉइंट्स के होते हैं, और ऐसे सवाल होते हैं जो इंडिया से और पाकिस्तान से लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे होते हैं। मैंने जो बातें रखी, कल भी आपके सामने एक बात रखी, वो दिमाग में किसी के नहीं आया। उसके बाद लोगों ने बड़ी वीडियोस बनाई हमारे लाइव के बाद। मैंने ये पूछा कि आप शुक्रिया किस चीज का अदा करें, आप शुक्रिया किस चीज का अदा करें। आज मैंने ये सवाल रेस किया है कि अगर पावर ऑफ अटर्नी दे दी गई है, तमाम चीजें उनको सौंप दी गई थी, तो फिर गुलाम हैदर को बाहर बुलाने का मकसद क्या था। ये आज मेरा दूसरा सवाल है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी मतलब बुद्धि हमें दी हुई है कि हम किसी भी चीज को देख रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं तो बहुत से सवालात हमारे जहन में उठते हैं।